उत्तर प्रदेश में कानपुर के श्यामनगर इलाके में बहू से विवाद के बाद गुस्साए ससुर ने 3 घंटे तक तांडव किया। बताया जा रहा है महज 300 रुपए के लिए हुए विवाद में बुजुर्ग ने अपनी पत्नी बेटे बहू को कमरे में बंद कर दिया। उनको आग लगाकर फूंकने की धमकी दी। घबराई बहू ने तुरंत चकेरी पुलिस को सूचना दी। घरेलू विवाद समझकर एक दरोगा और चंद सिपाही जीप से बुजुर्ग के घर पहुंचे। पुलिस को देखकर बुजुर्ग आग बबूला हो उठे और उन्होंने छत पर चढ़कर अपनी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। छर्रे लगने से दरोगा और 2 सिपाही जख्मी हो गए। 3 घंटे बाद डीसीपी ईस्ट प्रमोद कुमार, एसीपी कैंट मृगांक शेखर पाठक, एडीसीपी राहुल मिठास और 6 थानों की फोर्स ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। 12 बजे दोपहर 112 पर पुलिस को बहू भावना ने ससुर के खिलाफ मारपीट की सूचना दी। 12:20 पर डायल 112 और चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची तो आर.के. दुबे ने सीधे फायरिंग शुरू कर दी। 12:35 बजे चकेरी सर्किल का फोर्स श्यामनगर पहुंचा। 1 बजे डीसीपी ईस्ट प्रमोद कुमार, एडीसीपी राहुल मिठास और एसीपी कैंट मृगांक शेखर पाठक पहुंचे। 3 बजे दरोगा हिमांशु त्यागी को नाटकीय ढंग से सस्पेंड किया गया और 3:30 बजे पुलिस ने कन्वेंस करके राजकुमार दुबे को हिरासत में लिया। सी ब्लॉक के रहने वाले 60 साल के आर.के. दुबे शेयर मार्केट का काम करते हैं। वह घर में अपनी पत्नी किरण दुबे, बड़े बेटे सिद्धार्थ, बहू भावना और दिव्यांग बेटी चांदनी के साथ रहते हैं। उनका छोटा बेटा राहुल और बहू जयश्री अलग रहती हैं। बताया जा रहा है कि आर.के. दुबे का रविवार दोपहर 12 बजे बहू भावना से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद बुजुर्ग आपा खो बैठे। उन्होंने बीच बचाव करने आई पत्नी, बहू और बेटे को एक कमरे में बंद कर दिया। चिल्लाते हुए कहा कि आग लगाकर पूरा घर फूंक दूंगा। कमरे में बंद बहू भावना ने तुरंत ही 112 नंबर पर पुलिस को खबर की। भावना ने पुलिस को फ़ोन करते हुए कहा, बचा लीजिए नहीं तो ससुर मार डालेंगे। जिसके बाद चकेरी पुलिस बुजुर्ग के घर पहुंची तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने चिल्लाते हुए पुलिस से कहा, मैं खुद प्रताड़ित हूं और तुम लोग मेरे घर मुझे ही पकड़ने आए हो। इसके बाद बुजुर्ग अंदर गए और अपनी डबल बैरल बंदूक उठा लाए। उन्होंने गेट पर खड़े पुलिस वालों पर फायर कर दिया। गोली के छर्रे लगने से दरोगा विनी त्यागी और 2 सिपाही जख्मी हो गए। इसके बाद पुलिस वाले वहां से दूर भाग खड़े हुए। चकेरी पुलिस ने आनन फानन में सीनियर अफसरों को पुलिस पर फायरिंग किए जाने की खबर दी। डीसीपी ईस्ट प्रमोद कुमार, एसीपी मृगांक शेखर पाठक और एडीसीपी राहुल महफूज के मौके पर पहुंचे। इसके बाद भी बुजुर्ग आर.के. दुबे नहीं थमे और जो पुलिस वाला सामने दिखा उस पर सीधे फायर झोंक दिया। करीब 3 घंटे में 40 से 45 राउंड फायरिंग पुलिस पर की। डीसीपी ईस्ट ने लाउडस्पीकर की मदद से बात करके बुजुर्ग को समझाने की कोशिश की। बुजुर्ग ने डीसीपी से कहा, दरोगा मेरे घर कैसे आ गया? जब तक इसे सस्पेंड नहीं किया जाएगा फायरिंग चालू रहेगी। इसके बाद डीसीपी ने बुजुर्ग को दिखाने के लिए टाइप किया हुआ सस्पेंशन लेटर मंगवाया। बुजुर्ग के नंबर पर व्हाट्सएप पर भेजा, तब जाकर बुजुर्ग ने फायरिंग बंद की। इसके बाद पुलिस टीम ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने आर.के. दुबे को हिरासत में लेने के बाद उनकी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक को कब्जे में ले लिया। जांच की तो छत पर करीब 45 खोखे मिले और 60 से ज़्यादा जिंदा कारतूस भी मिले। बेटे और बहू ने बताया कि आर.के. दुबे के पास एक रिवॉल्वर भी है। पुलिस ने पूरे घर को खंगाल डाला लेकिन रिवॉल्वर नहीं मिली। पुलिस अब रिवॉल्वर भी बरामद करने की कोशिश कर रही है। बुजुर्ग की गिरफ्तारी के बाद आसपास के लोग घर के बाहर आए। 3 घंटे तक पुलिस ने किसी को बाहर नहीं निकलने दिया। आरोपी आर.के. दुबे ने पुलिस को बताया, बड़े बेटे सिद्धार्थ की बहू भावना उसे परेशान करती है, बार बार रुपए की डिमांड करती है। बहू के मायके वाले भी परेशान करते हैं। 3 महीने पहले भी उसने पुलिस से शिकायत की थी। रविवार को बहू से कहासुनी हो रही थी। बेटे और पत्नी ने बीच बचाव का प्रयास किया। इसके बाद उसने गुस्से में पत्नी, बेटे और बहू तीनों को कमरे में बंद कर दिया और जिंदा फूंकने की धमकी देने लगे। पुलिस पर हमले की जानकारी मिलते ही डीसीपी ईस्ट प्रमोद कुमार, एडीसीपी राहुल मिठास और एसीपी कैंट
मृगांक शेखर पाठक समेत अन्य अफसर भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत से फायरिंग करने वाले बुजुर्ग RK दुबे को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है। शाहरुख सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।